हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं, चलो देखते हैं। पहले हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना रहेगा। इफ़ हमारा इक्वेशन 3/3 का रहेगा तो एक्स वाई जेड का निकालना रहेगा। इफ़ इक्वेशन 2/2 का रहेगा तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम लोग x का कोएफिशिएंट लिख लेंगे। x का क्या है, 1 है। और सेकेंड इक्वेशन का क्या है, 2 है। y का क्या है, हमारा 2 है। y का यहाँ क्या है, हमारा 3 है। यहाँ हम लोग x और y ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग ये लिख देंगे 2 और 3। इसको हम लोग a नाम देंगे। इसके बाद हम लोग इसको x बोलेंगे और इसको हम लोग b बोलेंगे। अब हम लोग a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। a इन्वर्स a x इक्वल टू a इन्वर्स b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू आई का वैल्यू तो हमारा 1 ही होता है, तो ए इनवर्स बी। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए इनवर्स पहले हम लोग ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 2 3। अब हम लोग एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स फाइंड करेंगे। पहले एलिमेंट लिख लेते हैं A11 1, A12 A21 A22। सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 2 3। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग माइनर सबका निकालेंगे M11 M12 M21 M22। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे C11 C12 C21 C22। तो माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एलिमेंट का हमें माइनर निकालना रहेगा उसका रो और उसका कॉलम हाइड हो जाएगा। जैसे हमें 1 का निकालना है तो 1 का ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 3। अब हमें 2 का निकालना है तो इसका कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर से हमें 2 का निकालना है, डेट मीन्स हमें ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा। और हमें 3 का निकालना है तो क्या करेंगे, दिस कॉलम एंड दिस रो हाइड, तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हमने देखा था। इफ़ हमारा सम इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। इफ़ हमारा सम ऑड आ रहा है तो साइन चेंज कर देंगे। 1 + 1 2, डेट मीन्स हमारा साइन सेम रहेगा। 1 + 2 3, डेट मीन्स हमारा साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। 2 + 1 3, डेट मीन्स यहाँ हमारा साइन चेंज होगा, -2 हो जाएगा। 2 + 2 4, डेट मीन्स यहाँ हमारा साइन चेंज नहीं होगा, 1। ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इक्वल टू क्या है हमारा, 3 - 2 - 2 1, 3 - 2 - 2 1। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए, कल हम लोग ने देखा था कि हमारा मैट्रिक्स जो भी दिया रहेगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, उसको हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। 3 - 2 हमारे यहाँ आ जाएगा, 3 - 2, और ये -2 1 ये कॉलम में आ जाएगा, -2 1। यहाँ तो हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे इक्वेशन लेंगे तो हमारे को चेंजेस दिखाई देगा। अब हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। अब हम लोग मोड ए निकाल लेते हैं। मोड ए कैसे निकालेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3 -2 × 2 4, डेट मीन्स हमारा मोड ए क्या आ रहा है, -1। तो अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे 1/-1 इंटू एडजॉइंट ए 3 - 2 -2 1। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, -3 2 2 -1। अब जो ये भी आंसर आया है हमारा ए इनवर्स, उसको हम लोग ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x = ए इनवर्स b। तो x = ए इनवर्स लिख देंगे -3 2 2 -1, और b हमारा क्या था, 2 और 3, 2 और 3।
अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 2 क्या हो जाएगा हमारा -6, 2 × 3 क्या हो जाएगा +6, 2 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, -1 × 3 क्या हो जाएगा हमारा -3। डेट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 1। ये हमारा क्या हो गया एक्स वाई। डेट मीन्स एक्स का वैल्यू हमारा आ रहा है 0 और वाई का वैल्यू आ रहा है हमारा 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।